बबलू भाई, लोकसभा चुनाव, कल्याण लोकसभा चुनाव है और श्रीकांत शिंदे साहब जो है कल्याण लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं और इधर थाना में नरेश मस्के साहब हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि इन दोनों ही प्रत्याशियों को मुस्लिम वोट किस बेस पे मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल्याण से हमारे मुख्यमंत्री उनके बेटे श्रीकांत शिंदे साहब और थाना से नरेश मस्के साहब, मुसलमान को वोट करने का आधार ये है कि पिछले कई सालों से सिर्फ कांग्रेस ने मुसलमानों का यूज किया मत के आधार पर। आज माइनॉरिटी के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड था पिछले 25 से 30 साल तक कांग्रेस के कार्यकाल में। ये मुख्यमंत्री सभी समाज को, सभी जाति को लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री की जब सरकार आई तो 30 करोड़ का फंड 500 करोड़ दिया गया। औरंगाबाद में कई दिन से बंद पड़े हज हाउस का 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए। आउट ऑफ वे जाके हज का सीजन चल रहा है, उसकी शुरुआत हो गई। नागपुर का हज हाउस इतनी बड़ी इमारत खड़ी थी पर वो इमारत बंद थी, उसको 20 करोड़ रुपए की निधि देने का काम शिंदे साहब ने किया। मैं उनके मतदार संघ से आता हूँ, वहां पर 50,000 मुसलमानों की आबादी के लिए मुस्लिम कब्रिस्तान की और उर्दू स्कूल की सबसे बड़ी समस्या थी। उसी के लिए मेरे वालिद साहब मरहूम दादू भाई, उनके सहकारी हाजी इलियास साहब जो बाजू में बैठे हैं, ये सब लोग मिलके कई सालों से कांग्रेस से उम्मीद किया था कि हमको कब्रिस्तान मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस वक्त धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने सारी मुसलमान लोगों की जो टीम है उन्होंने उनसे रास्ता कायम किया, मुलाकात की, और जब उसकी बुनियाद पड़ी आशाएं आकस्मिक उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। उनके चले जाने के बाद हमारे मुख्यमंत्री सबके सभागृह नेता रहे, उन्होंने हम लोगों को साथ दिया। और आज आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को क्लिप देता हूँ, उस कब्रिस्तान में करोड़ों की निधि लगी है और वो कब्रिस्तान पूरे जिले के लिए एक मिसाल है। ये काम शिवसेना ने किया, स्कीम बनाई। माइनॉरिटी का कोई भी इंसान उनके घर पे, उनके ऑफिस में चले जाए, सबसे पहले माइनॉरिटी का काम मांगो, तो क्यों नहीं मुसलमान उनको वोट करते? सर, मुमरा की बात अगर ले लें कि मुमरा का जो मुस्लिम वोट है कहीं ना कहीं राज ठाकरे की एक स्पीच की वजह से दबता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों को, ये तो सियासत है, लोग आएंगे, मंच साझा करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन सियासत में ऐसे ही बयान क्यों, मुमरा को टारगेट करना, आतंकवाद का नाम देना, सिर्फ क्या इसलिए कि ये मुस्लिम गेट हो इसलिए? अभी मंच साझा किए और चले गए, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, वो बड़े लीडर है महाराष्ट्र में। नहीं, उनके बारे में मत आप बोलिए। पीछे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे बैठे हुए थे, काफी खामोश थे। उनकी खामोशी, ये नाराजगी हुई है उमरा शहर में। जो वोट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को दिया जाएगा, लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी को देख के नहीं दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जो ताल्लुकात है मुमरा शहर वासियों के, उसको देख के वोट जाएगा। लेकिन ये नाराजगी है लोगों की। मैं उस बारे में बोलने के लिए, हम लोग उस बारे में वो कमेंट्स उसके लिए नहीं बोल सकते, पर उमरा के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मुमरा के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे मुख्यमंत्री साहब का हाथ मजबूत करिए। उनके बेटे को, वो एक्चुअली विजनरी लीडर है, वो उनका विजन है मुमरा में अच्छी सड़कें, स्कूल की व्यवस्था हो। मुमरा को हर बार जो सेकेंडरी दर्जा दिया गया है, मुमरा का दर्जा 1 नंबर करने के लिए हमको उनको खासदार बनाना है। वो 3री टर्म खासदार है और आपको पता है कि 2-3 बार से बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उनको और लोकसभा ने संसद रत्न से उनको सम्मानित किया। देखिए, तीसरी बार वो खासदार हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बीजेपी से अलायंस किए हुए हैं, ठीक है। और लोगों की के दिलों में बीजेपी को लेकर के बहुत बड़ी नाराजगी है, बहुत बड़ी नाराजगी है। और लोगों का ये भी कहना है, मुस्लिम वोटरों की नहीं, वो राज ठाकरे की स्पीच है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और नाराजगी ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इनको कठपुतली की तरह जो है काम कराएगी। देखिए, इसके पहले आज जो मशाल से है, क्या उन्होंने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा? तब तो सभी ने मत दिया था जी। आज मुसलमानों का वोट किस तरीके से लेना है और किस तरीके से मुसलमानों को ये जाति में भेद करके लड़ाना, ये काम इन लोगों का है। इसके पहले भी तो शिवसेना का अलायंस था। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा,
जो दिन वाले होते हैं उनका दिमाग वाले जम के फायदा उठाते हैं। एक्चुअल हमारी जो कौम है वो जज्बाती कौम है, वो लोगों के दिल दर्द की कौम है, उसका ये लोग जम के फायदा उठा रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी को के पास आप भेज के देखिए, मुसलमान आदमी को या मुसलमान किसी को सबसे पहला काम बंदे पे या उनके ऑफिस में होता है। तो ये नहीं तो बोलते कि से अलायंस के साथ है, अब ये नहीं बोलते। ये तो अब चुनाव आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, मंच साझा करेंगे, उनकी वो किस तरीके के बुरे इंसान है वो अपनी बुराइयां बताएंगे। अलायंस से कोई मसला नहीं है, मसला है बीजेपी की विचारधारा से। इसके पहले बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं वो, और जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रहे हैं पूरे इलेक्शन में। इसके पहले भी तो शिवसेना अलायंस में थी। आज जो मशाल है वो पहले बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था ना, इसके पहले भी। इसके पहले अलायंस नहीं था। और आप लोग मुझे, मैं यहीं पे हूं, मैं आपसे 4 जून के बाद बात करूंगा कि क्या हमारे उद्धव ठाकरे साहब, क्योंकि हमारी संस्कृति हम उनको साहब बोलेंगे, वो फिर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी लोगे? सर 4 दिन बचे हैं। जिस तरह मुस्लिम वोटरों को लुभाने का काम हर पार्टी कर रही है, तो जहां पर क्षेत्र लग रहा है मुसलमानों का, तो श्रीकांत शिंदे उनसे बात करने के लिए क्यों नहीं हाजिर होता? नहीं, श्रीकांत शिंदे साहब का बरोबर मुमरा में दौरा है। हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है, जो 6 टर्म से नगर सेवक है, राजन किने साहब, उनके कल भी बंगले पे श्रीकांत शिंदे साहब थे। ये अफवाहों का बाजार, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गरम ना करें। वो मुमरा में बरोबर आ रहे हैं, बरोबर मिल रहे हैं। परसों वो तकी भाई के वहां पर थे, उन्होंने मुसलमान मस्जिदों में गए, मुस्लिम लोगों से उन्होंने संवाद किया, बातचीत की। वाकई में जज्बाती कौम है हमारी, आपने मस्जिदों का नाम लिया। हाँ, वहां पर जाके उन्होंने बातचीत किया लोगों से, उनका हाल, उनका दुख दर्द जाना। सवाल ये है कि मुमरा शहर के कई मुद्दे हैं, ये हिंदू मुस्लिम भी हटा दिया जाए तो शहर के मुद्दे हैं, ट्रैफिक, हॉस्पिटल, गर्ल्स हॉस्टल, ये सालों से इस पर राजनीति होती आ रही है और खासदार रहे हैं माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। इन मसलों पर काम क्यों नहीं हुआ अब तक? ये सवाल किया जाए। 10 साल में 2 टर्म हो चुके हो, 2 टर्म तो उनके हो ही गए, और कहा जाता है कि पार्लियामेंट के 10 फेवरेट सांसदों में से एक मेंबर से ताल्लुक रखते हो, तो हज कमेटी के मुमरा में एक भी हज हाउस के लिए क्यों नहीं प्रयास? देखिए मेरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी मैंने 2-3 मुद्दा आपको गिनाया। जिस वक्त मैं हज कमेटी का डायरेक्टर बना, मैंने सबसे पहले ये 2 मुद्दा उनके सामने रखा, एक औरंगाबाद का हज हाउस और नागपुर का। उसके लिए मंजूरी मिल गई। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने खुद ध्यान देकर उस चीज को एकदम फास्ट तरीके से, और आज हज कमेटी का काम पहले जैसा था उस आधार पे एकदम ठीक चल रहा है। खादिमुल हुज्जाज के लिए जाने वाले लोगों को हज कमेटी के दरवाजे पे कोई मिलता नहीं था, बात नहीं करता था। आज वो सब सिस्टम खत्म हो गया। आप सबको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिले से 30 खादिमुल हुज्जाज जा रहे हैं, जिनका सिफारिश पत्र सीएम साहब का लगा है, सीएम साहब ने उनको दिया। तकी भाई क्या कहेंगे कल्याण लोकसभा और थाना लोकसभा? थाना लोकसभा से भी कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें खासतौर से हजूरी का वीडियो देखा था हमने। बड़ी तादाद एक मुस्लिम समाज की नरेश मस्के साहब को सपोर्ट कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम डेवलपमेंट को देखकर वोट देंगे। खैर, हम तो डेवलपमेंट को देखकर वोट दे देंगे, लेकिन जो बयानात निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, वो अगेंस्ट जा रहे हैं मुस्लिम समाज। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? आज कल्याण लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, ये 10 साल से खासदार है यहाँ के, और उनके वालिद मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, ये दोनों भी सर्वधर्म समभाव लोग हैं। इनके दिल में जात पात नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। इनके काम और इनकी सोच, इनके काम में, अभी कल हॉस्पिटल मैं देखता हूँ, पूरा मुमरा के लोगों को पता है, और मुमरा के लोगों को बहुत तकलीफ थी। और यहाँ पे सब लोग पैसे वाले लोग नहीं है, यहाँ गरीब तबके के लोग भी है, जिसके लिए खास करके श्रीकांत शिंदे साहब को मैं फॉलोअप करके, उन्होंने हॉस्पिटल में टोटल चीज फ्री कर दी है। जहाँ के ओपीडी फ्री है, ब्लड टेस्टिंग, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एम्बुलेंस फ्री, बेड चार्ज फ्री, डॉक्टर चार्ज फ्री, टोटल फ्री। जाके सिर्फ एडमिट करने का
और वहां से पेशेंट अच्छा होकर आने का, ये काम हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने ये किए हैं, जिससे मुमरा वालों को और अपने मुस्लिम समाज को इससे बहुत फायदा है। थाने के इंदिरा नगर परिसर में भी कई मसले मसाइल को लेकर वीडियो सामने आए थे, उनकी तरफ से भी सवाल आया है, तो क्या वहां पर भी खासदार बनने के बाद उनकी जो सुविधा है उनको पूरा किया जाएगा? सब उनकी मांगे जो है मुस्लिम लोगों की जो मांगे हैं वो इंशाल्लाह सब पूरी करेंगे, क्योंकि इनकी सोच, इनका काम है सिर्फ विकास का। ये किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग नहीं है। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनके घर से स्टार्ट करेंगे, सीएम साहब के, श्रीकांत शिंदे साहब के घर से। इनके घर में जो बावर्ची है, जो सबसे विश्वास वाला आदमी रहता है, जिसके जो खाना बनाता है और वो खाना खिलाता है, वो भी मुसलमान है। और इनका ड्राइवर जो कि एकदम विश्वासी ड्राइवर और खाना पकाने वाले लोग, तो ये तो कोई भी अपना अपना समझ के रखता है, अपना विश्वास रखता है, लेकिन इनके वो ड्राइवर भी मुस्लिम है। बोलने का मतलब इनकी सोच, इनके यहाँ पे जो भी गया, ये जात धर्म देखने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ काम, इनकी सोच है सिर्फ काम करने की है। ये किसी के जात धर्म को नहीं। अभी कोई भी इनके इधर गया, अभी इन्होंने हजारों लोगों को पैर लगा के दिए हैं, और मेडिकल के पैसे देते हैं, काम करते हैं हॉस्पिटल में। इनकी बहुत अच्छे काम की सोच है, और ये फिर से इंशाल्लाह इनको अच्छे वोटों से चुन के लाएंगे अपने लोग, तो हर आगे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जो सामने वाला उम्मीदवार है उसको तो कोई जानता भी नहीं। से क्या अपील है? मेरे मुमरा वाले से अपील है कि हम मुमरा वाले के लिए जो करते हैं ये हम एहसान नहीं करते। हमारी सोच है, हम सोशल वर्क करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी पे आरोप नहीं करूंगा। मैं सिर्फ, मेरा काम है वो पूरे मुमरा के सर्व पक्षीय, सर्वधर्मीय नगर सेवक हो या कोई भी हो, उनको सबको हमारे काम के, लेकिन हमारे काम के पीछे जो हमारा हाथ है, जो हमारे काम होते हैं, वो हाथ हमारे श्रीकांत शिंदे साहब है, हमारे पीछे, हमारे कार्यकाल है, उनका सपोर्ट रहता है। मुख्यमंत्री साहब का हमको सपोर्ट रहता है। इस जरिए हमारे काम होते हैं, हम लोगों के काम करते हैं। ओके। इसीलिए मेरी अपील है कि अफवाह पे ध्यान मत दो। व्यक्ति बोल के, इनकी सोच सिर्फ विकास की सोच है। ये जात पंथ मानने वाले लोग नहीं है, सर्वधर्म समन्वय है। तो मेरी मुमरा वाले से अपील है कि इनको वोट देके कामयाब करें। और मैं वांडे स्टेट में रहता हूँ। माननीय एकनाथ शिंदे साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर हूँ, और काफी जमाने से, मेरे ख्याल से शिंदे साहब के साथ मैं उस जमाने से हूँ जब वो नगर सेवक भी नहीं बने थे, जब वो शाखा प्रमुख थे, तब से उनके साथ। इलियास भाई, क्या कहेंगे, जिस तरह मुस्लिम वोट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, और श्रीकांत शिंदे साहब जो अपने कल्याण लोकसभा के प्रत्याशी हैं, नरेश मुस्के साहब का थाना लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और इन दोनों को लेकर के मुमरा की आवाम, मुस्लिम आवाम से किस तरह की आप उमरा और थाना की मुमरा और थाना की आवाम से किस तरह की अपील करेंगे? देखिए, ऐसा है भाई, मेरी ये समझ है, जो आज मैं मेरी उम्र के साथ या मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूँ कि कल्याण डोंबिवली के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, और थाना लोकसभा मतदान के उम्मीदवार डॉक्टर श्री नरेश मस्के, ये दोनों लगभग जीत चुके हैं। इनकी विजय हो चुकी है, क्योंकि जो माननीय एकनाथ शिंदे साहब का जो काम है, ये उनके काम पे लड़ रहे हैं, और उनके काम उनको वोट दिलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अब इनकी जीत को और मजबूत करने के लिए, और अपनी भागीदारी आइंदा भविष्य में और पीछे भी, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए मैं तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन ये हमारे तकी भाई बैठे हैं, बहुत जमाने से जानते हैं मुझे, बबलू भाई बैठे हैं, मेरी डायरेक्ट एंट्री है शिंदे साहब के बंगले पे, वर्षा में, कहीं भी। तो मैं तो दिखता हूँ ना मुसलमान हूँ, और मैं हमेशा, मैं कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं हूँ, कोई लालच नहीं है, ना किसी पद का, ना किसी सम्मान का। उनकी मोहब्बत में काम करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमने उनको देखा है शुरू से। और आप ये समझिए कि जब उनकी शुरुआत हुई है नगर सेवकी की, सन नगर 2 में जब पहली बार वो नगर सेवक लड़े थे, 1200 वोट था मुसलमानों का, 900 वोट उनको मिला था। ये देखिए, यहाँ क्या होता है, ये हमारे जो अपने आपको सेकुलर पार्टियां कहती हैं कि मुसलमानों को का इस्तेसाल और उनका इस्तेमाल करें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी ना, आपको पता होगा।
और सच्चर कमेटी ने एक्सरे करके मुसलमानों की हालतो-जार पूरे हिंदुस्तान की रख दिया था। 2006 के बाद 2014 तक उनकी सरकार थी। क्या किया उन्होंने मुसलमानों के हालतो-जार सुधारने के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया था कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से ज्यादा खराब है। और है, हमारे में 2-4% एलिट क्लास होंगे, हमारी बड़ी मेजॉरिटी 90% की मेजॉरिटी ऐसी है कि जो हेड टू माउथ रहती है। अब हमारी सिर्फ जब 90% हम इसी में रहते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी राजनीति, इतनी बड़ी बड़ी विचारधारा, इतने बड़े बड़े क्यों हम सोचें? हम सिर्फ यही सोचेंगे कि हमारी स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारी सड़क, हमारी जो रोज की जो सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, ये हमें कैसे मिले और कौन दे सकता है? आज मुख्यमंत्री साहब 2 साल से हुई है ना, 22 महीने से। मैं पहले से जानता हूं, जब वो पालक मंत्री थे 2014 में उनको मंत्रालय मिला। वो जब मंत्रालय था उनके पास, तब से हम जानते हैं। हमारे यहाँ आप आके देखिए, जो पूरी 5 पखाड़ी की जो एरिया, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां का मुसलमान इस वक्त 100%, मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, दलाल टाइप के मुसलमान सिर्फ बगल हट जाते होंगे, बाकी जो मुख्य धारे का मुसलमान है वो 100% उनको वोट देता है। सर सवाल यहाँ पर एक हमेशा से पूछा जाता है। कारण यही है कि शिंदे साहब, कभी हमने ये देखा नहीं कि उन्होंने जात पात पे, वर्ण पे, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम पे सर सारी चीजें ठीक है, लेकिन हर इलेक्शन में एक सवाल जरूर उठता है कि मुसलमानों की अपनी क़यादत कब मजबूत हो। ये तो हमारी कमी है ना। ये क़यादत को मजबूत करने का काम किसका है? अवाम का, जनता का। जब हमारे में से कोई एक लीडर, जैसे अब ये बबलू है, अब बबलू खड़ा हुआ तो बबलू ही नेता बन सकता है। उसको गिराने के लिए हमारे 4-6 और 10 आदमी और खड़े हो जाते हैं। मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ कि भाई ये इतना आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं, तकी भाई आगे बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये काम लीडर नहीं करेगा, ये काम जनता करेगी। जनता ने, देखो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रियन में एक नेता दिया, स्वर्गीय माननीय बाला साहब ठाकरे को। किसने बनाया उनको? ये लीडर उनके लोगों ने बनाया, महाराष्ट्र की जनता ने बनाया। आप लोग अपने लोगों से, आप पत्रकार भाई हैं, अपने लोगों को दिमाग में ये बात डालिए कि जब तक वो हमारे अपने कौम का हमारे लीडरों को साथ नहीं मिलेगा तब तक। और हमारे लीडर भी ज्यादा करके क्या होता है, आते हैं, नफा लेते हैं और कुछ उनका हिस्सा मिल जाता है, कुछ मजबूत हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ ये चल रहा है।